ठीक है। क्यूब ने जितना, सॉरी, स्फीयर ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल था इनटू 100। अब वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हुआ तो हमने वॉल्यूम में बात कर लिया। एक क्वेश्चन एरिया वाला कराया था, वहां भी सेम कहानी थी कि सर्कल ने जितना एरिया ऑक्युपाई किया डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया अवेलेबल था इनटू 100। अगर आप याद करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज पढ़ा करते थे, दैट इज यील्ड। यील्ड पढ़ा करते थे, ठीक है। एक्चुअल बाय टोटल बस वही था कि यस। एक्चुअल जितना मिला अपॉन जितना हमको लगता था मिलेगा या जितना मैक्सिमम मिल सकता था, सीधे बोला, ऐसे बोलो, जितना मिला अपॉन जितना मैक्सिमम मिल सकता था इनटू 100। यहाँ पे है कि जितना घेरा डिवाइड बाय जितना मैक्सिमम घेर सकता था इनटू 100। सो ये जो यील्ड है, ये जो एफिशिएंसी है, ये हमेशा वैलिड है। तुम फिजिक्स में भी तुमको एफिशिएंसी पढ़ाई गई, तुम वहां भी लगा के देखो, ये हर जगह वैलिड है ये कहानी, कि जितना हमको लगता था या जितना अवेलेबल था उतना नहीं यूज करके कुछ कम यूज हुआ, तो जितना यूज हुआ डिवाइड बाय जितना अवेलेबल था इनटू 100, दैट्स ऑल एफिशिएंसी। ठीक है। अब यस। लिखने के तरीके, उसको फॉर्मूले को मतलब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है और डिपेंड्स। अगर आप एरिया में बात करोगे तो एरिया में लिखोगे, वॉल्यूम में बात करोगे वॉल्यूम में लिखोगे, जैसे मन वैसे लिखो यार, उससे क्या फर्क पड़ना। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। मेजर पोर्शन आपका इस चैप्टर का खत्म हो चुका है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट और भी है जिससे क्वेश्चंस आए हैं, जिसे बोर्ड्स में भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो अपन उस पे आते हैं, दैट इज अ पैकिंग, ठीक है। सो अपन फटाफट से आते हैं पैकिंग पे, ठीक है। सो आज अपना टॉपिक है दैट इज क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या चीज है, फिलहाल के लिए जितनी चीज आपको पढ़ाए गए, लैटिस पॉइंट, लैटिस, उन चीजों को भी फिलहाल साइड कर दो और इस पे ध्यान देते हैं ये क्या है, ठीक है। आपसे बोला गया कि यार एक अपने पास एक पाइप है, एक पाइप है, या ऐसे बोलो कि एक इस टाइप का सेक्शन है, जैसे मतलब जैसे क्यारी होता है ना पानी, मतलब खेतों में डालने के लिए जो क्यारी जिससे पानी होके जाता है, उस टाइप का कोई सेक्शन बना दिया और बॉल्स दे दिए आपको। बॉल्स का डायमीटर ऐसा है कि वो क्यारी के डायमीटर के बराबर है, मतलब एक बॉल रखोगे पूरा पूरा क्यारी जो है वो भर जाएगा, ठीक है। अब बोलता क्या है कि आपको उन बॉल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। आपको उन बॉल्स को, मान लो ये क्यारी है, आपको उन बॉल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना वो कॉम्पैक्ट रहे, मतलब उनके बीच में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो ना, आप स्पेस को कम रखिए, ठीक है। और उस तरीके से आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो भैया कैसे बॉल को अरेंज करोगे कि वो जो स्पेस है वहां पे, वो स्पेस बीच में जो स्पेस बचने वाला है, या जो वहां पे ऐसे कह लो कि जो कॉम्पैक्ट पैकिंग हो पाए, अच्छे से उसको पैक कर पाओ, मतलब उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि वो जगह घेर पाए, ठीक है। ऐसे बॉल्स को अरेंज करना। सो एक लाइन में अगर हमें बॉल्स को अरेंज करना है जिसमें हम नहीं चाहते कि जगह बचे, तो एक ही तरीका है, लाइन से सारे बॉल्स को रख दो, कोई दूसरा और तो तरीका है नहीं, ठीक है। सो करेंगे क्या हम कि इस केस में हम सीधे सीधे करेंगे क्या कि लाइन से सारे बॉल्स को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस काम में जो बीच में जगह छोड़ा है ये एप्लीकेबल नहीं है। हमको ऐसे करना है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने अच्छे से वो पैक हो पाए, ठीक है, मतलब उतने जगह में मैक्सिमम बॉल्स आ पाए। सो एक ही तरीका है, उसको है लाइन से अरेंज कर देना, ठीक है। अब बात आता है कि लाइन से अरेंज कर दिया तो इस तरह की चीज को हम बोलेंगे, इस तरह के पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो देखो, वन डायमेंशन में पैकिंग बहुत आसान है, वन डायमेंशन में बॉल्स को पैक करना बहुत आसान है। उनको सिंपली एक लाइन में अरेंज कर दो, दैट्स ऑल, इतना ही बस अपने को करना होता है। सो इस तरह के हम वन डायमेंशन में जब पैकिंग होती है, वन डायमेंशन में जब हम बॉल्स को अरेंज करते हैं, सो उस तरह के पैकिंग के लिए हम यूज करते हैं वर्ड दैट इज अ लीनियर पैकिंग, ठीक है। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। हमको पता है कि सीधा पैक कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो इस तरह के पैकिंग के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज लीनियर पैकिंग, लीनियर पैकिंग, ठीक है। ये किस में है? वन डायमेंशन में है। चलो अगली चीज पे आते हैं। बोला गया कि बताओ एक बॉल जो है वो कितने बॉल के टच में है। सीधे तरीके से बोलो कि एक बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सो अगर हम एंड वाले को नहीं नोटिस कर रहे हैं, एंड वाले को हम नोटिस करते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बड़े बड़े लैटिसेस होते हैं। अब ये क्यारी जो है इसमें मान लो 2-4 हजार करोड़ बॉल आ रहे हैं। सो 2-4 हजार करोड़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लिए स्टार्ट वाला और एंड वाला तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो हम करेंगे क्या कि हम नोटिस करना चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये बॉल कितने बॉल के टच में है या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो हमको यहाँ से दिख रहा है कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल बी सिंपली 2, क्योंकि दो ही अपने आगे और अपने पीछे वाले बॉल के कांटेक्ट में है। सो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
दैट विल बी सिंपली 2। ठीक है, सो ये कहानी है अगर हमको कहीं पे बॉल्स को एकदम एक लाइन में अरेंज करना है तो। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, बीच में स्पेस दे नहीं सकते, ऊपर नीचे कर नहीं सकते, तो बस यही तरीका है, लाइन से उन सबको अरेंज कर दो। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है शिवम रुक जा, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के लिए हम बोलते हैं कि भैया देखो ये एक सिंपल पैटर्न है, मतलब एक ही पैटर्न में ये अरेंज किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट अलग है और कहीं और करोगे तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सब जगह अरेंजमेंट एक ही जैसा होने वाला है। सो इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं या एक लाइन यूज करते हैं और बोलते हैं कि भैया इस तरह का जो अरेंजमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज ए अरेंजमेंट। ठीक है, अब इस ए को आगे भी लेके जा सकते हो, बट इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम बोलते हैं कि दिस इज नोन एज ए अरेंजमेंट। क्यों बोलते हैं इसको ए अरेंजमेंट, समझो। ठीक है, ए अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे के सारे बॉल्स हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ पे इस क्यारी में पैक करते या किसी और क्यारी में पैक करते, अगर वो इसी तरह की क्यारी है तो वो सेम पैटर्न दिखता, उसमें कुछ अलग नहीं दिखता। ऐसा नहीं होता जैसे मान लो इस तरह का एक सेम है, मैं अगर यहाँ पे पैकिंग बनाऊं, ठीक है, एक और क्यारी में ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पैकिंग बनाता हूँ, सो भैया देखो वहां पे भी बॉल्स का अरेंज करो तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, मतलब ये सीधा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट ठीक है। सो ठीक है, ओके, सो ये इस तरह की पैकिंग आएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भैया जैसे जिस पोजीशन पे ये उसी पोजीशन पे ये, जिस पोजीशन पे ये उसी पोजीशन पे ये, जिस पे ये उस पे ये। सो इसलिए इस तरह की जो पैकिंग है उसके लिए उसके लिए हम एक और भी टर्म यूज करते हैं, दैट इज ए अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट जो है ए बी ए सी, ये आगे आगे चलते जाओगे तो आगे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी ये वन डायमेंशन में कैसे पैक करते हैं, किसी को समस्या है तो बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसमें किसी को समस्या है तो बता दो, या ए क्यों लिखा इसमें समस्या है तो बताओ, जल्दी से मैसेज करो फटाफट से। डिफरेंट साइज ऑफ बॉल के लिए कभी एप्लीकेबल नहीं है आदर्श, और ये इस चैप्टर के स्टार्ट में आई गेस मेंशन किया गया होगा कि जो लैटिस में जो बॉल्स यूज करते हैं या जो एटम्स यूज करते हैं उन सबका जो साइज है फिलहाल के लिए वो सेम है। तो ये बॉल्स का जो साइज है वो बिल्कुल सारे के सारे का रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट वाले लास्ट वाले में तो 2 नहीं होगा, बिल्कुल आधे 2 नहीं होगा, लेकिन हम फर्स्ट और लास्ट वाले को नोटिस नहीं करते, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। ए एक बार और बता दूं, ठीक है, ए का मतलब ये हुआ कल्याणी कि यहाँ पे बस हम सिंपल से इसको कर ये रहे हैं कि जैसे मान लो अपने पास ऐसे 5 क्यारी होती, ऐसे समझो एकदम सेम पैटर्न में 5 क्यारी होती, यहाँ एक क्यारी, क्यारी समझते हो ना, ठीक है। सो मान लो कि ये एक क्यारी है, ठीक है, इसके बगल में मान लो एक और क्यारी है, क्या इसमें मैं बॉल अरेंज करूंगा, इस वाले में बॉल अरेंज करूंगा तो क्या इसमें पैटर्न बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। जहां पे फर्स्ट वाला बॉल इसका रखा था वहीं पे इसका भी रखा हुआ, वहीं पे इसका भी रखा हुआ है। सो ये तीनों में से किसी में भी पैटर्न नहीं बदला, वो जैसे जैसे थे उसको वैसे वैसे लिख सकते हो, वैसे ही लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तीनों बिल्कुल क्या एक जैसे हैं, मतलब कह लो कि अगर तुम इसके जगह पे इस वाले की जगह पे ये सेकंड कैरी की जगह पे फर्स्ट वाले का डायग्राम बना दोगे तो भी चल जाएगा, थर्ड वाले की जगह पे सेकंड वाले का बना दो तो भी चल जाएगा। किसी ने बोला है कि ए अरेंजमेंट यूज करते हैं, वैष्णवी, वैष्णवी आप ए लिख लो, ए लिख लो, 3 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, मन करे तो 10-15 बार लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बस ये बता रहा है कि जो अरेंजमेंट पहले वाले का था, अगर क्यारी में जो पहले वाले का अरेंजमेंट था वो इसके बाद अगर 15 क्यारियां भी हैं तो 15वें का भी जो अरेंजमेंट होगा वो सेम होगा। मतलब इसी आइटम के सामने इसका भी आइटम होगा, इसी आइटम के सामने इसका भी आइटम होगा, इसी आइटम के सामने इसका भी आइटम होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के सामने, सेकंड वाला सेकंड के सामने, थर्ड वाला थर्ड के सामने। चलेगा? सर नहीं बोल रहे थे, बस बोल रहे सिमिलर टाइप का रिपीटेशन होता है ए का, इसीलिए। हाँ कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, कि अगर सिमिलर टाइप का रिपीटेशन होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं ए टाइप। ठीक है, चलो। सर बट वो रिपीटेशन होगा तो 2D बन जाएगा। अरे हम सारे को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं ना, हम सबको एक ही थोड़ी कंसिडर कर रहे हैं, हम सबको अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भैया ठीक है क्योंकि सेम पैटर्न है तो हम बोलते हैं ये है। अब इसके लिए एक और भी चीज यूज की जाती है, इसके लिए ऐसा यूज किया जाता है कि भैया देखो समझ ले इस चीज को, मैं और भी समझाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। अगर मैं सिर्फ इसी में नोटिस करूं, सिर्फ इसी में नोटिस करूं निधि, तो हमें क्या दिखेगा कि जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है।
सो इस केस में अगर आप इन एक एक को भी नोटिस करोगे तो सबका जो कहानी है वो बिल्कुल एक जैसे है। जैसे ये 2 के टच में, ये भी 2 के टच में, इन सबका पोजीशन भी जो बिल्कुल एक जैसा देखने में है। तो हम ऐसे भी तो नोटिस करेंगे, तो ये ए है तो ये भी ए पैटर्न है, 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 ये भी ए पैटर्न है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया अगर हम इसको एक ही में देखें तो सारे एक ही तरीके के अरेंजमेंट में है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको ए टाइप अरेंजमेंट है। चलेगा? दोनों एप्लीकेबल है, दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अलग अलग के साथ भी कंपेयर करके देख सकती थी और एक ही में भी देख सकती थी। 1D में ये दोनों में वैलिड है, आगे कहानी में कहानी बदल जाएगी। ठीक है, डन है निधि? हाँ चलो, सो ये अपने पास कहानी होगा। सीधे ध्यान रखो कि दैट इज ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, इसको रट्टा मार के रखो। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 5 कैरी होगा, 5 टाइम्स ए लिखेंगे। जरूरत नहीं है यार आनंद, कभी ऐसा नहीं होता कि हमें 5 बार ए लिख दो, ए लिख दो काफी है। मतलब सेम टाइप का पैटर्न, इसका मतलब बस इतना हुआ, सेम टाइप, दैट्स ऑल। पैटर्न मिनिमम 2 तो लिखेंगे ना? फिर से बोलो। मिनिमम 2 ए तो लिखना ही होगा ना? तो अब 2 तो लिखना ही पड़ेगा ना, 2 से कम क्या लिखेगा भाई? रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? हाँ 2 तो कम से कम लिखना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, ठीक है। सो इसको लिख लिया होगा ये सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपन 2D पैकिंग पे। ठीक है, इस 2D पैकिंग को ध्यान दो जरा, ये 2D पैकिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 3D तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो अब 2D पैकिंग कैसे हो सकती है, तो देखो 2D पैकिंग की कहानी कैसे है। जैसे इस केस में बताया था ना कि ये एक ए है, इसके बगल वाला ये है, ए है, ये है, लेकिन सारे अलग अलग हैं। 2D में क्या किया, वो जितने ए वाले थे ना, जितने भी क्यारियां थी या जितने ए वाले थे उन सबको चिपका दिया। मतलब उन सबको चिपका के एक पूरा का पूरा यहाँ पे बना दिया, एक पूरा सेट। या ऐसे समझ लो इस 2D वाले को, मान लो ऐसा हुआ कि आपको कोई रूम दिया गया, उस रूम में बहुत सारे फुटबॉल्स आपको दिए गए कि फुटबॉल्स लो और इस रूम में अरेंज करो जमीन पे। सो आप जमीन पे उन फुटबॉल्स को कैसे अरेंज करोगे? मेनली आपको पैकिंग चाहिए, अच्छे से पैक हो पाए, सारे अच्छे खासे टच में रहें। ठीक है, सो उसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि भैया सबको लाइन से सिंपल अरेंज कर दो, मतलब जैसे पुराना वाला कहानी था कि यहाँ पे इस तरीके से अरेंज किया था, वैसे वही तरीका एक बार लाइन से अरेंज करो, फिर उसके नीचे जस्ट वही तरीका से अरेंज करो। ये ध्यान रखना कि पहले वाले का पोजीशन जो इसमें था, इसमें भी पहले वाले का पोजीशन यही है, इसमें भी पहले वाले का पोजीशन यही है, इसमें भी पहले वाले का पोजीशन यही है। सो सारे सेम तरीके के अरेंजमेंट जो हैं उनको कर दो जमीन पे, तो बोलोगे कि भैया ये एक तरीके का अपने पास 2D पैकिंग रेडी है। ठीक है, इस तरह के 2D पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। किया क्या कि जैसे इस वाले कहानी में लाइन से अरेंज किया था, वो सेम अरेंजमेंट इसमें लाइन से कर दिया, फिर उसके नीचे वो सेम लाइन रिपीट किया। पोजीशन किसी का नहीं बदला, पहले वाले का जहां था जस्ट उसके नीचे इसका भी पहला वाला है, उसके नीचे जस्ट इसका भी पहला वाला है। तो सारे को हमने क्या किया, सीधे 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 अरेंज कर दिया। सो ये एक तरीका है 2D में चीजों को अरेंज करने का या बॉल्स को अरेंज करने का। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी एक एटम को नोटिस करो, मान लो इसको हम नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट किया है, इसको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इसको देखोगे तो इसके अगल बगल में ध्यान दो तो ये स्क्वायर टाइप की चीज बनी हुई है। अगल बगल में जितने भी एटम्स हैं उनके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो स्क्वायर टाइप की चीज बनी हुई है। स्क्वायर टाइप नहीं, बिल्कुल स्क्वायर ही बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसी के वजह से हम इसको बोलते हैं कि दिस इज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, किसी एटम के अगल बगल वाले एटम्स के सेंटर को कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब बात आता है कि ये कितने एटम्स के कांटेक्ट में है या कितने बॉल्स के कांटेक्ट में है, तो उनको सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया 4 कहीं तो कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों 4 के कांटेक्ट में। सो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, ठीक है, और यहाँ से हमको ये पता चल गया कि भैया इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। सो ये एक तरीका है 2D में अरेंज करने का। लेकिन कुछ लोग जो स्मार्ट लोग होंगे वो बोलेंगे कि ना, ऐसे तो ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो थोड़ा सा स्मार्ट मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, वो इसको अरेंज कर लेंगे, कुछ हो सकता है इस तरीके से, वो इस तरीके का अरेंजमेंट ट्राई करेंगे, ठीक है। वो करेंगे क्या कि पहले एक लेयर ले लिया, ऐसे सिंपल सीधा अरेंज कर दिया, लेकिन जब इसके ऊपर दूसरा लेयर लगाने आएंगे तो जस्ट इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जो दूसरा वाला बॉल रखेंगे जस्ट यहाँ नहीं रखेंगे, वो थोड़ा इस साइड करके रखेंगे, थोड़ा इस साइड करके रखेंगे, और ये जो बीच वाला स्पेस है अब की बार उसको घटा देंगे, क्योंकि देखो इस केस में इतना बड़ा स्पेस दिख रहा है और इस केस में ये स्पेस बहुत छोटा हो गया।
तो उनको पता है कि अगर ये स्पेस छोटा हो गया है, मतलब खाली जगह छोटा हो गया है, तो पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी। वैकेंट जगह कम हुआ मतलब वॉल्यूम जो है वो वहां पे वैकेंट जगह कम हो गया, मतलब बॉल्स ने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये जगह जो है, ये वाली जगह क्या हो गया, छोटा हो गया। सो इस केस में जो पैकिंग हुई वो ज्यादा अच्छी होगी। अब इसको हम बोलते हैं कि दिस इज ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है, क्या ये वाला पैटर्न सिमिलर है? नहीं है, दोनों पैटर्न में डिफरेंस है। मतलब इसमें का जो पहला एटम जिस पोजीशन पे था और इसका जो पहला एटम है वो इस पोजीशन पे नहीं है। सो इस वाले पैटर्न को नाम दे दिया बी। कुछ भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इसको बी नहीं बोल सकते, इसको भी बी बोल सकते हो। तुम इसको बी बोल लो, इसको ए बोल लो, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो दोनों लाइंस एक दूसरे के टच में है, इन दोनों का पैटर्न अलग अलग है। सो इस पैटर्न को बोल दिया ए, इस पैटर्न को बोल दिया बी। तो बोला कि भैया अगर इस तरीके से आप अरेंज करो कि एक ए ले लो, एक बी ले लो, एक ए ले लो, फिर से वापस से ये देखो, ये दोनों आमने सामने हो गए तो ये ए पैटर्न हो गया, इसमें ये दोनों आमने सामने हो गया तो अभी ये फिर से कौन सा हो गया, बी पैटर्न हो गया। सो इस पैटर्न में अगर आपने अरेंज कर दिया है तो आपको दिखेगा कि पैकिंग थोड़ी ज्यादा बेहतर हो गई है, ठीक है। अब बेहतर तो हो गई, डन है, लेकिन अब हमको देखना है कि इस पैकिंग का नाम क्या दें। सो किसी एक एटम को पकड़ा और उसके अगल बगल के जितने एटम्स थे जो उसके टच में थे, उन सबको नोटिस किया और उन सबके सेंटर को कनेक्ट कर दिया। सो मान लो इस केस में इस एटम को पकड़ा है, ठीक है, जस्ट इस केस में इस एटम को पकड़ा, ठीक है, या इस बॉल को पकड़ा, बेसिकली हम बॉल की बात कर रहे हैं तो इस बॉल को पकड़ लिया, ठीक है। अब इस बॉल को पकड़ा तो ध्यान दो कि इसके अगल बगल में कितने ऐसे बॉल्स हैं जो इसके कांटेक्ट में है। तो हमको दिख रहा है कि इसके अगल बगल में 6 बॉल्स कांटेक्ट में हैं और इन 6 के सेंटर को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो जो अपने पास ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। 6 साइड वाला स्ट्रक्चर है तो दैट इज अ हेक्सागन। तो इस तरह का जो 2D पैकिंग हुआ, 2 डायमेंशनल पैकिंग हुआ, इस तरह के 2 डायमेंशनल पैकिंग का नाम दे दिया गया, दैट इज अ हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। अब बात आती है हेक्सागोनल, ऑब्वियस है हेक्सागोनल अब क्लोज है क्योंकि पास पास में तो हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपल तरीके से कि दिस इज अ हेक्सागोनल पैकिंग। अब पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देख के समझ में आ रहा है कि भैया हम तो पहले ही इसको नाम ही बताते वक्त हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिए कि ये 6 बॉल्स के कांटेक्ट में है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब ये ऑब्वियस सी चीज है कि इस वाले सिस्टम में हेक्सागोनल पैकिंग में और ये जो अपने पास स्क्वायर पैकिंग था, इन दोनों में ज्यादा बेहतर हेक्सागोनल है। ज्यादा बेहतर हेक्सागोनल क्यों है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसमें जो बीच में छूटे हुए स्टेप्स, ये जो स्पेसेस हैं, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। तो इसमें पैकिंग करेंगे तो इसमें एफिशिएंसी ज्यादा आएगी और इसमें कम आएगी, लेकिन तरीके क्या हैं, 2 हैं। अब दोनों की एफिशिएंसी अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। किसी को इसमें दिक्कत है तो मुझे फटाफट बता दो। इफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर इफेक्टिव देन व्हाई आल्सो कंसीडर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम इसलिए दोनों को कंसीडर करते हैं आदर्श, क्योंकि हमें जैसा जरूरत होता है हम उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इस पैकिंग को ही करेंगे, डिपेंड्स ऑन नीड कि आप किस काम के लिए उस पैकिंग को कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेचर में वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है। कि एक बात बताओ, क्या अपने पास एफसीसी जो था उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी, इसका मतलब क्या प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करता था, करता था ना प्रिमिटिव एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कि हाँ अपने पास ऑप्शंस 2 हैं, लेकिन हाँ बेटर ऑप्शन है जिसमें एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा आइटम्स आ पाएंगे, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसी को इतने में समस्या है तो मुझे फटाफट से बताओ, बाकी अपन इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कोई ऐसा जिसको दिक्कत है? कल्याणी बोल रही है कि अगर 2 क्वेश्चन है कि 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ऑडियो ऑन करके बोल, क्या बोल रही है जल्दी से। बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन है कि 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो 4 लिखेंगे 6। 2D का पूछेगा तुमसे, 2 हैं, दोनों का पूछेगा कि किसका। अब वो स्क्वायर का पूछ रहा है या हेक्सागन का पूछ रहा है, दोनों अलग अलग केस है तो दोनों में से पूछेगा कि आप किसका बता रहे हो, ठीक है। हाफ हेक्सागन हाफ स्क्वायर कैसे हो सकता है आरी, जरा बताना तो स्ट्रक्चर बना के। ऐसा कैसे करोगे, ऐसा कैसे पैकिंग करोगे कि हाफ हेक्सागन और हाफ स्क्वायर हो जाए, करके बताओ मुझे। सर बीच वाला मैं हेक्सागोनल ले लूंगा और बाहर वाला वो ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। बीच वाला हेक्सागन बाहर वाला स्क्वायर, मैं किस स्ट्रक्चर को पकड़ूं और मुझे बताओ कि कैसे करूं। इस वाले स्ट्रक्चर में ऐसा बनेगा क्या, बीच वाली ये ले लूं,
हाँ ये दोनों ले लीजिए, ए और बी। ए और बी मतलब ये दोनों पैटर्न ले लूं मैं? हाँ ठीक है। और तो ले लिया। जैसे कि स्क्वायर में बना हुआ है, कहाँ है स्क्वायर? इसमें तो मेरे को स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं नहीं रहा। स्क्वायर स्क्वायर तो पैकिंग बना हुआ है जैसे। मैं ये बना हुआ है मान लो, हाँ ठीक तो है। बाहर वाला जो एटम होगा उसमें अरेंज कर दीजिए। मतलब ये ऐसा कहना चाहते हो क्या कि इसके ऊपर हम हाँ अरेंज कर यस दे? यस सर, इसके यस ऊपर मतलब ऐसा कह रहे हो कि इसके ऊपर हम बी अरेंज कर दे, काइंड ऑफ ऐसा कि इसके ऊपर हम अरेंजमेंट लगा देते हैं, इसके ऊपर हम अरेंजमेंट लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये यस सर, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसा कह रहे हो? हाँ यस सर। ठीक है। और यहाँ पे बाबू एक बात बता, तो एक ही में तूने दो दो का अरेंज करके रखा है, तो दोनों अलग अलग सिस्टम हो गए ना, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? आधा में हेक्सागोनल है, आधा में स्क्वायर है। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों को मिक्स करके बोलोगे कि हेक्सा स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। आधे में तुमने हेक्सागन किया, आधे में तुमने स्क्वायर किया, तो सिंपली बोलोगे कि भैया हाफ पार्ट इज अ हेक्सागोनल पैकिंग, हाफ पार्ट इज अ स्क्वायर पैकिंग। ये कभी नहीं हो सकता। हो रहा है देखो ना। एक चीज समझो, पैकिंग जब भी डिफाइन किया गया है तो वो एक सेट के जगह पे डिफाइन किया गया, तो इस सेट पे जैसा हेक्सागन है, तो पूरी कहानी में हमको दिख रहा है कि भैया ऐसा ही सेट हर जगह बन रहा है, तो पूरी कहानी में बोल दिया है हेक्सागन है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या ऐसा सेट बनेगा? नहीं बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। तो हम बोलेंगे कि भैया ऊपर में ऐसा वाला सेट बन रहा है तो दिस इज ए स्क्वायर पैकिंग, नीचे में ऐसा वाला सेट बन रहा था तो दिस इज ए हेक्सागन पैकिंग। पेंटागोनल नहीं बोल सकते हैं? पेंटागोनल तो कैसे बनाएगा, जरा बता के दिखा। देखिए देखिए ना, ये वहीं पे जो आप बनाए नहीं ऊपर बनाया है। हाँ, तो उसके नीचे वाले का किसी एक को कंसिडर करिए। कंसीडर कर लिया, चलो। हाँ तो उसके उसके इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 5 होगा। हाँ तो शेप देखिए ना क्या बन रहा है। हाँ मैं समझ गया जो तू ये कहना चाहता है। तू ये कहना चाहता है ना कि ये वाली चीज जो बनी, ये वाली जो चीज बनी, तो पेंटागोनल नहीं बोल सकते हैं? चल ठीक है, तूने पेंटागोनल बना लिया। इस चीज को रिपीटिंग यूनिट कैसे बनाएगा? इस वाले स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए तो इसकी रिपीटिंग यूनिट कैसे बनाओगे फिर, ये बताओ मेरे को। उसके साइड में तुमने एक लाइन में बनाया ना पेंटागन, वो अदर लाइन में कैसे बनाओगे फिर पेंटागन? इसके ऊपर वाले में कैसे पेंटागन बनाओगे? फिर इसके ऊपर वाले में तो या तो स्क्वायर बनेगा या तो नीचे में हेक्सागन बनेगा। हाँ। तुम अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे सोच के बताओ मेरे को आदर्श कि क्या ये पेंटागन जो पैकिंग बनाई, ये तुमको क्लासरूम, मैंने तुम्हें ये रूम दे दिया, इस रूम में तुमको बॉल्स अरेंज करके बनाने हैं, क्या पूरे रूम में तुम्हारे पास पॉसिबल है ऐसा बना पाना? नहीं। दूसरी चीज कि दिस इज नॉट रेगुलर पेंटागन, ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। क्यों नहीं है रेगुलर पेंटागन? समझो, क्योंकि ये वाला जो जगह देखो, ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, सो दिस इज नॉट रेगुलर पेंटागन। और अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो ये पैकिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आपके पास पैकिंग है वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड बड़ा हो गया एक साइड छोटा हो गया, वो नहीं होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें देखो, ये साइड बड़ा है और ये साइड क्या है, छोटा है, सो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। अगर हाँ तुम ऐसा कुछ बना पाओ जिसमें ये सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के हों, तो बोल सकते हो कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बना पाए। चलेगा? ठीक है। और कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? चलो ठीक है, सो फटाफट से इसको नोट डाउन करते हैं जो इसमें कहानी है, जो अपने को लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम दोनों का लिखा हुआ है, ठीक है। सर कभी एंड वाले बॉल का नहीं ना पूछता है कुछ? नहीं, एंड वाले बॉल से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलो, सो इसका फटाफट से लिखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? देखो ध्यान दो, दैट विल बी 6। और ये ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त यूज आने वाले आगे, ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा अपने पास 6, इसका हो जाएगा अपने पास 4, ठीक है। अगर आपको बोले बाद में कभी कि एफिशिएंसी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या आई गेस होने वाली नहीं है। दूसरी चीज कि पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो भैया ये पैटर्न फॉलो करता है ए टाइप, ये वाला कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, तो ए बी टाइप, ठीक है। सो इसका पैटर्न क्या है? ए, ठीक है। और ये कौन सा पैटर्न है? तो ए बी, ठीक है। सो इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये ए है और ये ए बी पैटर्न है। चलो फटाफट से इस डायग्राम को जितना पॉसिबल उतना कॉपी में बनाओ और इसको छाप लो।
ध्यान रखना दोनों साइड में अच्छे से लिख लेना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग मन करे तो ऐसे लिखो, यहाँ पे हेडिंग डालो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों स्ट्रक्चर को बनाओ, दोनों के बारे में ये दोनों पॉइंट्स लिखो फटाफट से जल्दी से। 2 और 3 एफिशिएंसी बोथ। वैष्णवी ऑडियो ऑन करके बोलो बेटा, क्या बोल रही है? 2 3 एफिशिएंसी फॉर बोथ रिस्पेक्टिवली। एफिशिएंसी है दोनों का बता रहा है। तो 2 3 एफिशिएंसी कैसे है? 2 और 3 एफिशिएंसी तू बोल रही है। एक स्क्वायर का और हेक्सागोनल का सेट, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है और 4 स्पेयर है, तो फिर 4 × 1/4 + 1। वो एफिशिएंसी हुआ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हुआ। सर वही लिखना चाहते, गलती से लिखा गया सर, वही। ठीक है, चलो छापो फटाफट से इसको। चलो ठीक है। सो बॉल्स को हमने 2 चीजों में तो देख लिया कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे, प्लेन में करना हो तो कैसे करेंगे, ये 2 तो देख लिए, ठीक है। फुटबॉल्स दे दिया, कैसे अरेंज करेंगे हमने देख लिया। लेकिन एक्चुअल जो मजा है वो तब आएगा जब हम इसको 3 डायमेंशन में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको 3 डायमेंशन में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है वाइड, उस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, पहले 3 डायमेंशन समझेंगे और फिर वाइड पे वापस आएंगे कि वाइड क्या चीज होती है, ठीक है। चलो सो थोड़ा जरा सा इसको 3 डायमेंशन में आप समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये 3 डायमेंशन में कहानी कैसी है, ठीक है। अब देखो 3 डायमेंशन में कैसे पैकिंग की जा सकती है। ये 3 डायमेंशन को समझना इज थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क, यहाँ पे नहीं इसके आगे वाले में। अब 3 डायमेंशन में बहुत तरीके से पैकिंग की जाती है, जिसमें 3 फेमस तरीका है, ठीक है। 3 फेमस तरीका, 3 अपने को पढ़ना है जिस पे बात करेंगे। पहला है स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पहले वाला था स्क्वायर क्लोज 2D में। उसके बाद अपने पास 2 स्ट्रक्चर्स और भी हैं, जिसको एक को बोलते हैं HCP, दैट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो जस्ट अभी पढ़े थे, और एक जिसको बोलते हैं CCP, दैट इज अ क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2 के लिए तो फीलिंग आती होगी कि यार स्क्वायर वाला तो जस्ट अभी पढ़े थे, वैसा ही कुछ होगा, हेक्सागोनल वाला भी वैसा ही कुछ होगा, ये क्यूबिकल नया क्या है, नया समस्या क्या है, समझते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या है? देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा है। सो इस वाले स्ट्रक्चर को लिया, अब हमको इसको 3D में अरेंज करना है, मतलब उन फुटबॉल्स को लेना है और उन फुटबॉल्स को हमको क्या करना है, मेरे पास बहुत सारे फुटबॉल्स हैं, जमीन पे अरेंज कर दिया, अब उसके ऊपर लेयर बाय लेयर भी लगा के अरेंज करना है। सो चलो इन सबको लेयर बाय लेयर लगा के भी अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे। सो पहला है स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, वो क्या कहता है कि जैसा आपने 2D में स्ट्रक्चर बनाया था स्क्वायर वाला, उसी स्ट्रक्चर को रिपीटेड पैटर्न में उसको ऊपर रखते जाओ। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, जो 2D में स्ट्रक्चर बनाया था उसी को रिपीटेड पैटर्न में उसके ऊपर रखते जाओ, ठीक है। सो हमने क्या किया कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एकदम ऐसा ही हमने जैसा जमीन पे लगाया था, ऐसा ही हमने सेम कॉपी पेस्ट इसके ऊपर कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट फिर उसके ऊपर कर दिया, ठीक है। सो समझो इसको हमने क्या किया, तो हमने इसको मोटे तौर पे समझो ऐसे किया, इसके ऊपर फिर लगाया, ऐसे अरेंज किया, ठीक है। सब में पूरे में किया, बस मैं 6 7 में 8 ले रहा हूँ, ठीक है, पूरे में अरेंज किया। फिर इसके ऊपर क्या किया, फिर से इसके ऊपर ऐसे रख दिया बॉल्स, ठीक है। सो अगर हम 3D में अरेंज करें तो एक जो पॉसिबल अपने पास अपने को अरेंजमेंट दिखता है, वो पॉसिबल अरेंजमेंट ये दिखता है, जिसका नाम रखा गया है स्क्वायर क्लोज स्ट्रक्चर। स्क्वायर स्ट्रक्चर सिंपल याद रखो, दैट इज स्क्वायर, इस वाले में भी स्क्वायर, उस वाले में भी स्क्वायर, इसमें भी हेक्सागन, उसमें भी हेक्सागन, काम खत्म। क्लोज स्ट्रक्चर और ये सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्वायर पैकिंग जो है, ये स्क्वायर पैकिंग कैसी है? 2D का स्क्वायर पैकिंग, उसके लेयर के ऊपर फिर 2D का स्क्वायर पैकिंग, उसके ऊपर फिर 2D का स्क्वायर पैकिंग। अब एक चीज समझो, क्या नीचे वाले लेयर और ऊपर वाला लेयर, समझो ये सबसे पहला लेयर था और ये जो हमने ऊपर में अरेंज किया ये तीसरा लेयर हो चुका है, क्या इनके पैटर्न में कोई डिफरेंस आया है?
नहीं आया है। पैटर्न में डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे जिस जगह पे इसका पहला बॉल था इसमें भी उसी जगह पहला बॉल है। जो एकदम नीचे वाला पैटर्न था, जैसा नीचे वाला था एग्जैक्ट उसके ऊपर दूसरा वाला कॉपी किया, एग्जैक्ट उसके ऊपर तीसरा वाला कॉपी किया, एग्जैक्ट उसके ऊपर चौथा वाला कॉपी किया। मतलब सबका जो पैटर्न है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, वो सबका का सबका क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो हम ये तो क्लियर हो गया कि अगर सबका एग्जैक्टली पैटर्न सेम है तो हम इस तरह के अरेंजमेंट को ए टाइप बोलेंगे। अब ए गाते रहो, जब तक गाना है गाते रहो, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि सबका अरेंजमेंट सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। सो हम एक चीज तो क्लियर कर लिए कि भैया ये जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कौन सा होगा, ठीक है, वो अरेंजमेंट कौन सा होगा, तो ए टाइप अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे और याद आएगा तो सोचोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसको हम लैटिस में पढ़ते थे किसी नाम से, जब इसको हम ऊपर से देखा करते तो ऐसे देखता था, और इसको लैटिस में किसी नाम से पढ़ा करते थे और वो नाम होता था प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल क्या था, एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे बॉल को रख देना। इसमें भी कहानी क्या है, सेम है। अगर तुम सोच के देखोगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसके नीचे जो ब्लू वाला लेयर है, ब्लू वाला, इसके नीचे जो ब्लू वाले लेयर है, और ये जो ऊपर थोड़ा ग्रेइश टाइप का लेयर है, इस ग्रे और ब्लू वाले लेयर के सेट को ले लो, जितने 4 बॉल्स ऊपर और 4 बॉल नीचे, तो तुम सोचो ना, उस 4 बॉल ऊपर और 4 बॉल नीचे वाले को लोगे तो क्या वो क्यूब के 8 कॉर्नर पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा? कोई ऐसा जिसको ये इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है कि भैया ये तो प्रिमिटिव टाइप का ही सेटिंग है, कुछ नया नहीं है, बेवकूफ बनाने का तरीका दिख रहा है बस ये अपने को। ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिमिटिव है। एक क्यूब है जिसमें ऊपर के 4 कॉर्नर्स पे बॉल है और नीचे के 4 कॉर्नर्स पे बॉल बैठे हुए हैं। कोई ऐसा जो इसको ये चीज समझ नहीं आई, प्रिमिटिव वाली चीज, सिंपल क्यूबिक वाली चीज, डन है। चलो, तो इसका मतलब ये कुछ सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव से अलग नहीं है, उन्हीं लैटिस के जैसा ही है। सो ऑब्वियस है, अगर लैटिस उन्हीं के जैसा है तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहने वाला है, 6। हमको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें भी 6 होता था, तो ये अलग थोड़ी है जो इसमें कुछ कहानी बदल जाएगी, इसमें भी कहानी सेम रहेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसके नीचे वाले बॉल को लो, देखो इसके नीचे वाले बॉल को, तो ये समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। इसके नीचे वाले बॉल को, मान लो ये नीचे वाला बॉल ये था, काइंड ऑफ, नहीं कुछ दूसरा कलर लिया था, मान लो ब्लू ले लिया, ठीक है। तो 3 लेयर यहाँ बने हुए हैं, नीचे में ग्रीन, बीच में ये ब्लू और ऊपर में ये ग्रे वाला। अब ये ब्लू वाला जो है वो कितनों के टच में है, तो अपने ही प्लेन में, पहले तो अपने ही प्लेन में ये ब्लू वाला 4 ब्लू के साथ टच में होगा, 4 ब्लू के साथ टच में होगा, एक ब्लू ये, एक ये ब्लू, एक इसके नीचे का ब्लू, एक ये ब्लू और एक ये ब्लू, तो 4 ये हो गए। उसके बाद एक ग्रे वाला इसके ऊपर होगा तो ये ग्रे वाला हो गया, और एक इसके नीचे जो सबसे पहले लेयर का ग्रीन वाला था वो ग्रीन वाला होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। नीचे में ग्रीन, ऊपर में ग्रे, अगल बगल में 4 ब्लू। तो ऐसे भी समझ सकते हो, दोबारा से मैंने समझा दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है। सो भैया यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। बोला है भैया इस बताओ कि इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो मुझे फटाफट से बता दो कि इसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, जल्दी से बताओ तो। भैया जो प्रिमिटिव में था वो यहाँ पे होगा, क्या कुछ अलग होगा? कितना होता है प्रिमिटिव में एफिशिएंसी, जल्दी बोलो तो कितना होता है प्रिमिटिव का एफिशिएंसी? बोलना होता है, ठीक है, मतलब फाइन, ठीक है। चलो, सो अप्रोक्सीमेटली 53-54%, ठीक है, इसी रेंज में रहता है, 53% मोटे मोटे तौर पे मान लो, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 53%, ठीक है, मोटे तौर पे, ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई अपने पास पैकिंग की। कौन सी पैकिंग? स्क्वायर पैकिंग की कहानी, कि भैया स्क्वायर पैकिंग किस तरीके की होती है, ठीक है, 3D में। यहां तक में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता दो कि भैया यहां तक में तो हमको समस्या, हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। यहां तक में कोई भी चीज जो समझ नहीं आई तो मुझे बता दो कि इस पैटर्न में हमको समस्या, कोऑर्डिनेशन नंबर में समस्या या एफिशिएंसी में समस्या, हमको समझ में नहीं आया है। डन है, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, और अब जो आने वाला है उसमें विजुअलाइजेशन ज्यादा है, ठीक है, उसमें अच्छे से आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, और क्या हो गया,
आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज तो इधर से मेरे को दिखा रहा जा रही है। सर आवाज, इसका फिगर कैसे बनाएंगे इसका फिगर कैसे बनाएंगे? कॉपी में? कॉपी में बनाना थोड़ा टफ है यार। लेकिन देखो मतलब ऐसे बना सकते हो, कुछ नहीं करना, एक क्यूब लो सिंपल टाइप से, जैसे क्यूब बनाते हो वैसे क्यूब ले लो, और उस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे प्रिमिटिव बनाती थी ना, प्रिमिटिव याद है? यस सर। बस प्रिमिटिव बना दो, हो गया। प्रिमिटिव से अलग थोड़ी है, प्रिमिटिव ही तो है ये, ठीक है। सर मतलब उसमें तो बस क्यूब बना देते थे और कॉर्नर पे। बॉल्स रखना, आपकी बार पॉइंट नहीं रखना, बॉल्स रखना, हाँ ठीक है। चलो, सो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट तरह के पैकिंग, दैट इज अ हेक्सागोनल एंड सीसीपी पैकिंग, ठीक है। अब ये थोड़ा इमेजिनेशन है, ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा इमेजिनेशन है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। अब ये पैकिंग कैसी है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखो, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये पैकिंग कैसी हो सकती है। पहले हम 2 लेयर लगाते हैं, 2 लेयर लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे लेयर में सारी कहानी अलग अलग हो जाएगी, मतलब एचसीपी की, हेक्सागोनल की और क्लोज सीसीपी की, दैट इज क्यूबिकल की कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन पहले 2 लेयर लगाते हैं और उन 2 लेयर को समझते हैं कि उन 2 लेयर की कहानी कैसी है। सो हम 2 लेयर कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि सबसे पहला लेयर जो ये नीचे में लिया गया है, दैट इज अ सिंपली हेक्सागन, जो 2D में पैकिंग लिया था, हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में जो लिया था उसको बनाया, उसके ऊपर फिर हेक्सागोनल 2D पैकिंग लिया, लेकिन सेम पैटर्न नहीं लिया। जैसे देखो, इस वाले के जस्ट ऊपर इसको नहीं रखा है, इसके पैटर्न को बदल दिया है। अब ये देख के तो कुछ भेजे में नहीं जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूं सामने सामने, इसको देखो और फील करने का कोशिश करना कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा महसूस करना कि ये क्या चीज है, ठीक है। चलो, ये बस ठीक है, चलो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना कि मैं क्या बना रहा हूँ और उसको फील करने की कोशिश करना। बिल्कुल जैसे क्लास, जैसे वही फुटबॉल वाली कहानी कि आपको बहुत सारा फुटबॉल दे दिया और एक रूम में अरेंज कर रहे हो, एक रूम में अरेंज करो, कैसे अरेंज करोगे। सो देखो, जमीन पे तो पहले हेक्सागोनल पैकिंग में हमको अरेंज करना है, तो हम जमीन पे पहले हेक्सागोनल पैकिंग में अरेंज करने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। सो जमीन पे हम कुछ हेक्सागोनल पैकिंग इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। किसी को समस्या हो तो बोल देना फटाफट से। ठीक है, देखो ये पैकिंग मैं कर रहा हूं, चलो इतने में काम हो जाएगा अपना। ये जमीन पे मैंने अरेंज कर दिया, दिस इज अ सिंपल 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल पैकिंग है, ठीक है। ये अरेंज कर दिया, इस साइड में मैंने, मतलब जरूरत नहीं था इसलिए कोई कंप्लीट करने का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कर सकते हो ऐसे, बट ठीक है जरूरत नहीं है, फाइन। सो ये हमने 2D में जमीन पे कर दिया है। अब इसके ऊपर हमको एक लेयर लगाना है, वो ध्यान दो, वो लेयर कैसे लगा रहा हूं मैं, उस लेयर को नोटिस करना। वो लेयर ऐसा नहीं है जैसा स्क्वायर में किया गया कि स्क्वायर में जस्ट पहले वाले के ऊपर दूसरे वाले को रख दिया जाता था, यही किया जाता था। हम इसमें वो नहीं करने वाले, हम अभी कुछ ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर कुछ, अच्छा तुम सोच के देखो, एक आसान से एग्जांपल बोलता हूँ। अगर ये लेयर लगाने के बाद मान लो तुमको फुटबॉल एकदम बिल्कुल ये पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड है, और तुमने फुटबॉल को क्या कर दिया, 10-15 फुटबॉल लिया, उसको फेंक दिया, उसको ले आकर रख नहीं रहे, उसको फेंक दिया। क्या कभी फेंकोगे तो फुटबॉल कभी इसके ऊपर आके रुकेगा? मुझे ये बताओ, इसके ऊपर आके रुकेगा या काइंड ऑफ इस बीच में जाके रुकेगा? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ क्या लगता है, एक जो नीचे वाला उसके ऊपर ही आके रुकेगा, या जो बीच में जो जगहें बची हुई हैं, जैसे इस तरह का जो जगह बचा वो बीच में जाके लटकेगा, क्योंकि बीच में वो खाली सा स्पेस रहेगा, वो थोड़ा खाली स्पेस रहेगा तो वहां जाएगा। सो हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर जो अरेंजमेंट करेंगे उस अरेंजमेंट को ध्यान दो, एक यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, ठीक है, उसके बाद एक यहां किया, यहां किया, मतलब
इस तरह के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये बीच में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली ना उस जगह को नहीं पकड़ रहे हैं, हम एग्जैक्टली उसी जगह पे नहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जहां पहले से था, हम इस अरेंजमेंट को थोड़ा बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो बीच में जगह है उन जगहों पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो बीच में जगह बची थी हम उन जगहों पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उन जगहों पे हमने अरेंजमेंट कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना। यहां तक तो कहानी सेम है, जैसा पहले था वैसा अभी, मतलब यहां तक कहानी सेम है कि मतलब ये सीसीपी लेते या एचसीपी लेते, दोनों में से कोई भी लेते तो ये कहानी बिल्कुल सेम रहती, यहां तक, मतलब 2 लेयर सेम होता। अच्छा ये 2 लेयर सेम नहीं होता, मतलब यहां तक की कहानी जो दोनों में एक जैसी होती है, ठीक है। अब ये जो दोनों लेयर्स हैं, क्या मैं इन दोनों लेयर्स को, जो नीचे वाला ब्लू वाला लेयर है, अगर मैं उसको ए लेयर बोलूं, सो जो ये ऊपर में येलो वाला लेयर है, क्या ये भी ए है या उससे अलग है? उससे अलग है, हमको दिख रहा है उससे अलग है, क्योंकि सेम पोजीशन पे ये अरेंज्ड नहीं है। सो अगर सबसे नीचे वाला ए है तो जस्ट उसके ऊपर वाला क्या है, बी है, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या नहीं है, सबसे नीचे वाला ए है तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, बी है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म समझा रहा हूं, उस टर्म को ध्यान देना, मैं अभी लिखवा नहीं रहा, इसको आगे लिखवाऊंगा, बट जो टर्म समझा रहा हूं उस टर्म को नोटिस करना। एक टर्म है जिसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है, ऐसे भी सोचोगे तो वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। कहीं पे अगर खाली जगह रह गया तो हम उसको बोलते हैं कि भैया वहां पे वॉइड, खाली जगह अगर रह गया तो, ठीक है। सो हम इसमें ढूंढना चाहते हैं कि इसमें वॉइड्स किस तरीके के हैं। जैसे अगर इसमें देखोगे, जैसे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसमें सारे के सारे जो खाली जगह वो एक जैसे दिखेंगे, कुछ अलग नहीं दिखेगा, सारे एक जैसे दिखेंगे। लेकिन इस वाले में देखोगे तो इसमें 2 तरह के खाली जगह दिखेंगे। नोटिस करो कैसे। ये जो 3 बॉल है, ठीक है, साइज छोटा नहीं होगा आनंद, ठीक है। ये जो 3 बॉल है, ये जो 3 बॉल को नोटिस करो, ठीक है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 3 बॉल को नोटिस करो, इसको, इसको और इसको। इन 3 बॉल्स के बीच में एक जगह था और उस जगह के ऊपर आके एक बॉल को रख दिया। फिर से बोल रहा हूँ, 3 बॉल, उसके बीच में एक जगह था, उसके ऊपर लाके एक दूसरे बॉल को रख दिया। क्या उन तीनों बॉल्स और ये ऊपर वाला जो बॉल रखा है, इसके बीच में क्या थोड़ा सा जगह बचेगा? थोड़ा सा जगह बचा होगा, ये जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जगह बचा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा भर जाएगा ऊपर वाला बॉल रखने के बाद, हमको फील है कि भैया पूरा नहीं भरेगा, स्फीयर है वो भर नहीं सकता। सो ये जो वाइड है, जो इन 4 बॉल से घिर के बना हुआ है, मतलब 3 बॉल ये जो नीचे में रखे और ये ऊपर में रख दिया, और उसके नीचे में ये जो छोटा सा जो तुमको जगह दिख रहा है, ये जो खाली सा जगह दिख रहा है, इस वाइड का नाम बोला गया कि भैया ये जो वाइड है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलेंगे कि दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इसका नाम है। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुम सोच के देखोगे, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, इनके सेंटर्स को कनेक्ट करके जब स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको दिखेगा कि टेट्राहेड्रल टाइप चीज बन रही है, टेट्राहेड्रॉन वहां बनता है। बट हमको उससे मतलब नहीं है, सीधे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 3 बॉल्स थे, ये जो 3 बॉल्स थे और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया, तो यहाँ जो बीच में जगह बनी उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई ऐसा जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, फील आना चाहिए कि यार टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ। 3 बॉल ऐसे रखे हुए ट्रायंगल में और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया बीचों बीच, जो बीच में जगह बची, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? लिखवाऊंगा, आगे लिखना है इसको अभी, ठीक है। क्या हो गया भाई, एक सेकंड, प्रतीक सर की मैसेज छोड़ो, हाँ बोलो। सर ये क्यूबिक वाले से ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियस है, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अभी 3D में कहाँ आए हैं अभी बहुत अच्छे से, अभी तो नहीं है, अभी तो 2 ही लेयर बना रहे हैं, अभी 3rd लेयर बाकी है अपना बनाना, ठीक है। चल, सो ये 2 लेयर में तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि भैया एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। क्या यही तरह का वॉइड है या कोई और भी वॉइड यहाँ पे अपने को दिख रहा है? चलो नोटिस करो, एक और तरह का वॉइड यहाँ पे, कहाँ पे एक और तरह का वॉइड है? सो इस वाले पॉइंट को ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये भी एक अलग तरीके की कहानी है। इस जगह को ध्यान दो, ये जगह कैसा है? ये जगह ऐसा है, देखो ध्यान दो, ये वाला जगह, ये वाला वॉइड जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉइड है। ये वाला वॉइड जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वॉइड है। एक नीचे में ये 3 ट्रायंगल, ऊपर में भी ये 3 ट्रायंगल, और इन दोनों, मतलब नीचे में जिस शेप में ट्रायंगल है, ऊपर में जस्ट उल्टा है। मतलब ऐसी कहानी है कि देखो ये वाला वॉइड कैसा है, नीचे में मैं इसको अलग से बना रहा हूं, 1 2 3,
और ऊपर में फिर 3 है ट्रायंगल, ये यहाँ पे ऐसे बॉल्स रखें 1 2 3, ठीक है। और ये वाला जो वॉइड अभी आपको दिख रहा है, ये वाला जो वॉइड दिख रहा है, दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और टेट्राहेड्रल क्या था, देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि चीजें एकदम खोपड़े में अच्छे से फील आ जाए। अगर फील नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का, ठीक है। 1 2 3 और इसके ऊपर एक ब्लू वाला रख दिया, सो दिस इज टेट्राहेड्रल। कोई ऐसा जिसको ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया समझ नहीं आया कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या चीज है, किस तरह के वॉइड को टेट्रा बोले। ये है अपने पास टेट्रा, और ये तरह का जो वॉइड है दिस इज ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोलते हैं ये अभी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नाम क्या है और ये दिखेगा कैसा। डन है। तो दो तरह के वॉइड्स हमको यहाँ पे दिख गए, दैट इज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, दो तरह के वॉइड्स बनते हुए दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। अब जरा अलग आते हैं। वैसे मुझे जल्दी से बता दो कोई ऐसा इसको समझ नहीं आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोई ऐसा इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड समझ नहीं आया, बने कैसे हैं, उसके ऊपर बॉल्स का अरेंजमेंट कैसा है। डन है, ठीक है। सो 2 लेयर में ऐसी तरह के हमने अरेंजमेंट कर दिए थे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब हम इसके ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे। अब सारी कहानी तीसरे लेयर पे है। तीसरे लेयर को आप 2 तरीके से इसके ऊपर रख सकते हो, 2 पैटर्न है रखने का। क्या पैटर्न है 2? सो पहला पैटर्न ये है इसके ऊपर तीसरे लेयर को रखने का, प्लेस करने का इसके ऊपर तीसरे लेयर को। पहला पैटर्न ये है कि जैसा नीचे वाला था, ए वाला था, बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट कर दो इसके ऊपर। एक तरीका ये है। कैसे? तो जरा इस चीज को नोटिस करना कैसे, ठीक है। सो हम कर ये रहे हैं कि जैसा मैंने बोला कि जो सबसे नीचे वाला है एग्जैक्टली उसी पैटर्न को इसके ऊपर रख दो। तो मतलब जहां पे नीचे वाला में ब्लू है वहां पे ऊपर वाले में ब्लू रखो। तो एक ब्लू देखो, ये दिख रहा है ना कि ये 3 येलो के बीच में ये जगह छूटा हुआ है। देखो ध्यान दो, ये 3 येलो के बीच में ये जगह छूटा हुआ है, यहाँ पे ब्लू वाला आएगा। और सबसे नीचे में भी देखो एक ब्लू वाला यहाँ पे है। सो जस्ट उसके ऊपर ब्लू वाला को रख दो। चलो भैया रख दिया। सो यहाँ पे एक ब्लू वाला रखाएगा, ठीक है। एक ब्लू वाला हम यहाँ रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, सॉरी लेकिन रेड ही चलते हैं, ठीक है। पैटर्न भले सेम है, रेड रखेंगे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। रेड रख लिया। एक ब्लू वाला यहाँ पे था नीचे में, और ये 3 येलो के बीच में खाली जगह है, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। एक ब्लू वाला अपने को यहाँ पे था और ये 3 येलो के बीच में खाली जगह है, यहाँ रख लिया। उसी तरीके से जहां जहां आपको दिखा था ब्लू वाला, उन सबके ऊपर बस रख दो, इस तरीके से रख दो। यहाँ रख दिया, 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 ठीक है। सो ब्लू वाला येलो वाला अलग पैटर्न में, फिर सेम ब्लू वाले पैटर्न में उसके ऊपर रख दिया। सो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो अब जो 3D स्ट्रक्चर बना है, ये जो पैकिंग हुई है, इस तरह के पैकिंग को हम बोलते हैं HCP पैकिंग। दैट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या किया? सबसे नीचे वाला, बीच वाला अलग था, फिर उसके ऊपर वाला जो है वो एग्जैक्टली सबके सबसे नीचे वाले के जैसा ही हमने उसके ऊपर में कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह की जब कहानी की तो हमने बोला कि भैया ये HCP पैकिंग कहलाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर कहानी मान लो कि तीसरे वाले में थोड़ी अलग होती, तीसरे वाले में थोड़ी अलग कुछ इस तरीके से होती कि हम एग्जैक्टली जो ब्लू वाला था उसके ऊपर हम नहीं रखते, एकदम सेम पैटर्न में हम इस सबसे थर्ड लेयर को नहीं रखते, हम थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करते। क्या अलग पैटर्न फॉलो करते? हम कुछ ऐसा करते कि जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है पहले से, उसके ऊपर हम थर्ड वाले लेयर को प्लेस करते, जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। चलो, सो हम थर्ड लेयर को कुछ कहां प्लेस करेंगे? तो एक तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ दिख रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल हमको यहाँ दिख रहा है, तो पहले ऑक्टाहेड्रल को जरा नोटिस कर लिया जाए, ठीक है। तो एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ है, एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ है अपने पास, एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ बनेगा अपने पास, एक ऑक्टाहेड्रल अपने पास यहाँ बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ बन रहा है, ठीक है। सो हम इनके ऊपर क्या करेंगे? थर्ड लेयर को रखेंगे, ठीक है। सो अगर आपने दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर को रख दिया, मतलब यहाँ पे मान लो रेड वाले को रख दिया, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। सो ये जो रेड वाला तीसरा पैटर्न बना है, ये तीसरा वाला जो रेड है, ये क्या सबसे पहला वाले ब्लू के जस्ट ऊपर है? या सबसे पहला वाला जो ब्लू है उसी के जैसा है? नहीं है,
ये जो तीसरा वाला रेड है ये बिल्कुल अलग ही पैटर्न है, ना ही पहले वाले के जैसा, ना ही दूसरे वाले के जैसा, ना ही कुछ और, मतलब ठीक है। तो ये बिल्कुल तीसरा वाला बिल्कुल अलग पैटर्न रखा गया, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर बना जिसमें तीसरे वाले को बिल्कुल अलग तरीके से रखा गया, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया कि दिस विल बी नोन एज, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया कि अगर तीसरा वाला बिल्कुल अलग रहा, मतलब यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि अगर तीसरा वाला बिल्कुल अलग रहा, मतलब ए बी रहा तो कहानी अलग, ए बी और सी रहा, फिर ए बी और सी रहा तो कहानी अलग, ए बी रहा तो बोला गया कि दैट इज अ हेक्सागोनल पैकिंग, 3D का हेक्सागोनल पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल लो, तो इसको बोला गया हेक्सागोनल पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग है, ठीक है। और ये वाला जो पैटर्न है जिसमें ए बी और सी ये तीनों अलग अलग हो गए थे, इसको बोला गया कि ये क्यूबिकल पैकिंग है, ठीक है। सो यही दो तरीके हैं 3D में, पहला और दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग, 2D वाले को रखो लेकिन दोनों का पैटर्न अलग अलग, और तीसरे वाले में कहानी क्या है कि अगर पहले वाले जैसा ही तीसरा हो गया सो दैट विल बी हेक्सागोनल सिंपल, और अगर पहले वाले से या दूसरे वाले से बिल्कुल हट के अगर तीसरा वाला हुआ, बेसिकली अगर उसको रखा गया इसके ऊपर मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर दूसरे वाले के, तो हमने उसका नाम रख दिया कि दैट इज अ क्यूबिकल पैकिंग, ठीक है। सो ये पूरा इमेजिनेशन पे है कि आप कैसे इस चीज को इमेजिन कर रहे हो, रट्टा मार सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सो मुझे बस दो चीजें हैं जो अभी फिलहाल पूछनी है, जो आपको समझ आई या नहीं है। पहला चीज कि वॉइड समझ में आया कि नहीं आया, कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड क्या चीज है, कैसा होता है। नीचे मैंने बनाया उस चीज को ध्यान दो, एकदम फ्लावर टाइप की जो चीज है कि कैसा जगह रहा तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोला, कैसा जगह रहा तो टेट्राहेड्रल बोला। ये दो चीज मुझे बहुत क्लैरिटी चाहिए, ये दोनों चीज क्लियर है कि नहीं है, वॉइड क्लियर है कि नहीं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। 3 बॉल उसके ऊपर जस्ट बॉल रख दिया बीच में, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। 3 बॉल उसके ऊपर भी 3 बॉल रखा गया लेकिन वो बीच में नहीं रखा गया, उसके अगल बगल वाले स्पेस पे रखा गया, बीच वाला खाली है, दैट इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मुझे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की क्लैरिटी चाहिए कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में किसी को समस्या है क्या। चलो नहीं है, ठीक है, ओके। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में किसी को समस्या है क्या, ए और बी को कैसे अरेंज किया गया, ए क्या था और बी क्या था। थर्ड पे नहीं जा रहा मैं, ए और बी क्या था, किसी को इसमें समस्या है क्या। सर ए तो हेक्सागोनल है, बी भी हेक्सागोनल है, बस उसको अरेंज दूसरे तरीके से कर रहे हैं, या बी कुछ और है। हेक्सागोनल ही है ना, कहाँ कुछ और बोला, सारे हेक्सागोनल होंगे, नीचे वाला ऊपर वाला सारे हेक्सागोनल हैं, बस उनका पैटर्न अलग है, मतलब जिसका ऐसे बोले पोजीशन अलग है, वो सेम एक ही पोजीशन पे नहीं है बट है तो हेक्सागोनल ही। तो देखना ये बी वाला ग्रीन वाला हेक्सागोनल नहीं है बेटा, तो इसको चल इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं, देख तो ये ग्रीन वाला हेक्सागोनल है कि नहीं है। इसको सेंटर को इसको फिर कौन सा है, एक बीच वाला इसको ले ले, तो ये फिर इधर से ये, फिर इधर से ये, फिर इधर से ये, फिर इधर से ये, देखते हेक्सागोनल बना कि नहीं बना, अगर मैं इस बीच वाले को कंसिडर कर रहा हूं तो। समझ आ रहा है क्या, सारे हेक्सागोनल है, पहला दूसरा तीसरा, कोई भी यहाँ क्यूब व्यूब नहीं है, हेक्सागोनल सारे के सारे हैं, ठीक है। चलो सो देखो वाइड की क्लैरिटी हो चुकी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेयर की क्लैरिटी हो चुकी होगी। सेकंड लेयर बिल्कुल ऐसे याद रखो, पहला लेयर हेक्सागोनल लगाया, दूसरा लेयर रूम में फुटबॉल को लाके फेंक दिया, अब वो फुटबॉल को लाके फेंकने के बाद जो अरेंजमेंट आया दैट इज अ सिंपल अरेंजमेंट। तो 2 लेयर तो समझ में आ गया, सारी कहानी तीसरे पे आकर अटक रही है जो कि समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, आई नो, ठीक है, समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। पॉइंट्स इसके लिखवा दूंगा, पॉइंट्स के लिए मत रोना गाना मचाना कि पॉइंट्स नहीं लिखवाया, अभी तक मेरा मोटिव यही है कि तुमको समझा दूं अच्छे से, ठीक है। सर जो तीसरे में अगर सेम हेक्सागोनल ही मतलब फर्स्ट लेयर की तरह करेंगे तो उसको HCP बोलेंगे, बिल्कुल और अगर उसके अलावा कुछ भी करेंगे तो उसको सी क्यूबिक बोलेंगे। क्यू हाँ बिल्कुल क्यूबिक बोलेंगे, क्यों सर बोलेंगे ऐसा क्यों? अच्छा क्यों बोलेंगे, ठीक है। देखो मतलब ये मैं इसका एग्जैक्ट मैं इसको विजुअलाइज नहीं करा रहा बट मैं बताता हूँ क्यों क्यूबिक बोलेंगे। जो क्यूबिक पैकिंग है ना, ये और जो FCC पढ़ा करते थे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। कभी मैं प्रूफ करके समझा दूंगा कि दोनों एक जैसा क्यों है, कभी बाद में, अभी नहीं बता रहा। इसी वजह से उस FCC की वजह से इसका नाम क्यूबिकल रखा गया है। और जो हेक्सागोनल है उसको जब बनाओगे एग्जैक्ट जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हेक्सागन के फॉर्म में ही आता है, ऊपर में हेक्सागन फिर बीच में फिर हेक्सागन, मतलब सॉरी ऊपर में 3 फिर बीच में हेक्सागन फिर नीचे में 3,
सो इस वजह से उसको हेक्सागोनल बोलते हैं और जो दूसरा वाला है उसको क्यूबिकल बोलते हैं। डन है। ये एफसीसी है, क्यूबिकल। याद करो मैंने पहले ही बोला था, कहीं सीसीपी आता था, क्यूबिकल आता था, मैं बोलता था दैट इज अ एफसीसी। आंख बंद करके एफसीसी लगा दो, कुछ भी उससे अलग नहीं है। ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया कैसे होता है अरेंजमेंट। पता है, ज्यादा भेजे में नहीं गया। ठीक है। सो एक सर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो हेक्सागोनल था वो यही है क्या? फिर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, प्रिमिटिव इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। ठीक है, वो अलग चीजें हैं। सिमिलरिटी हो सकती है बट वो कॉन्सेप्ट वो अलग है। वो यूनिट सेल्स हैं और ये अरेंजमेंट है, इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चलो देखो अब एक अनयूजुअल सा काम कर रहा हूं मैं। ठीक है। कल मुझे एक वीडियो भेजा आपके क्लासमेट दीक्षा ने मुझे कल एक वीडियो भेजा, बहुत अच्छा सा वीडियो था। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें 3D में बहुत अच्छे से बताया गया है। सो मैं उस वीडियो को दिखा रहा हूँ, पढ़ा दिया है, समझा दिया है। उस वीडियो को आराम से बैठ के देखो। ऑडियो पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वीडियो को देखो कि बॉल्स को कैसे अरेंज किया जा रहा है। ठीक है। 15-17 मिनट का इस वीडियो है, देखना पड़ेगा मुझे कितने देर का, 15-17 मिनट का है। तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, उसको आराम से देखना। और उसको देखोगे तो आपको ये विजुअलाइज हो जाएगा कि ये कैसे अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है। 12 मिनट का जो भी है, कितने मिनट का मुझे नहीं पता। ठीक है। सो जितने मिनट का भी हो, यूजुअली मैं नहीं करता बट मुझे कल उसने भेज दिया और मुझे सच में अच्छा लगा वो, तो मैंने सोचा चलो यार आज आप लोग को दिखा सकते हैं। ठीक है। सो ये समझा दिया है, अब उस वीडियो को देखना। लिखने वाली चीज बाद में, पहले समझ लो, फील आ जानी चाहिए कि ये चीज क्या है। ठीक है। सो मैं 1 मिनट उस वीडियो को चला के स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और देखना वो वीडियो कैसा है, क्या है। ठीक है। सो क्या बात है, मतलब सब नालायक हो, टाइम देख के रखे रहते हो कितने देर का क्या है नहीं। चलो ठीक है। सो मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखो। ठीक है। अनयूजुअल है, आई डोंट नो कर मतलब शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। ठीक है। सो इसलिए मैं कर रहा हूँ, देखो इसको आराम से। प्ले हो जाओ। ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? मैसेज करके मुझे जल्दी से बता दो एक बार कि जो वीडियो प्ले हो रहा है इसका ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, प्ले ही नहीं हो रहा है। ये दिख नहीं रहा है अभी प्ले, ऑडियो नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट में, ऑडियो की मुझे सेटिंग देखनी पड़ेगी कि ऑडियो का सेटिंग क्या है नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा। हाँ यार ये बात सही बोला, कॉपीराइट। तो मेरे को लगा कि दोनों में डिफरेंट होगा, इसके वजह से हम सोच रहे थे। ठीक है, बात अब तेरी समझ सही है। गया। अब तो समझ गया ना कि Yes. 2 लेयर तो हमने सेम ही रखा था, बॉल फेंक दिया था, 2 लेयर तो बना ही दिए। कहानी तीसरे में हमने बदली थी कि तीसरे में एक को पहले वाले के जस्ट ऊपर रखा था, जो फर्स्ट लेयर था उसी के ऊपर जस्ट अरेंज किया था। ऐसे बोल लो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अरेंज किया था, और दूसरे वाले को टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी पहले वाले को टेट्राहेड्रल, दूसरे वाले को ऑक्टाहेड्रल के ऊपर अरेंज किया था। टेट्राहेड्रल पे गया तो सीसीपी कहलाया, ऑक्टाहेड्रल पे गया तो एचसीपी कहलाया। ठीक है। करो अरेंज, सॉरी करो, बनाओ इसको जल्दी से, अरेंज नहीं करो, बनाओ इसको फटाफट से। टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है। चलो कुछ चीजें हैं जो मैं लिखवा दे रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जो इनके पॉइंट्स हैं, इन दोनों में कॉमन है, उन दोनों को लिखवा दे रहा हूं मैं। ठीक है। आप दोनों साइड करके ऐसे लिखना। चलो मैं लाइन बना के लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इधर है एचसीपी, इधर है सीसीपी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, 12, माय बैड। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका भी 12। ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी, प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली इसको बेटा, मतलब इतना तो वीडियो देख लिया, अब इसको प्रैक्टिकली बनाने का जरूरत नहीं है, याद कर लो काम भर, इतना तो याद करना बनता है। एफिशिएंसी 74%, 74%। ठीक है। चलो इसके ब्रैकेट में लिख लेना एफसीसी। ठीक है। सीसीपी बोलो या एचसीपी बोलो, कहानी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ बॉल्स वर्सेज ओवी,
दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड वर्सेस टेट्राहेड्रल वाइड, इन तीनों का रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स में कभी इस रिगार्डिंग डायग्राम नहीं, कभी डायग्राम वगैरह नहीं पूछता, कभी कुछ नहीं पूछता बोर्ड्स में, डायग्राम से रिलेटेड। अब इतना डेप्थ में जाते नहीं है, वो इतने में खुश रहते हैं कि भैया ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर का रेशियो ध्यान रखो और कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखो, काफी है, इतने में वो खुश है वो। ठीक है, चलो। सो नंबर ऑफ बॉल्स वर्सेस ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो कितना होता है? सो दिस विल बी 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 10 अगर बॉल्स हैं तो 10 अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और 20 अपने पास टेट्राहेड्रल होगा। ये सेम कहानी यहाँ पे भी वैलिड है। 1 1 2। ठीक है, एक चीज और भी है जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो ये इफेक्ट हालांकि कोई बहुत काम की चीज नहीं है, बट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दोनों में थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो यहाँ होते हैं दैट इज 6, यहाँ जो होते हैं दैट इज 4। तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो ये कहानी। ठीक है, और अगले क्लास में फिर से इनको थोड़ा बहुत समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक में 6 एक में 4 कैसे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक में 6 एक में 4 कैसे, अगली क्लास में मैं समझाता हूँ, टाइम शायद थोड़ा कम है। मैं चल ठीक है, नोट डाउन कर लो, टाइम होगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, करो नोट डाउन फटाफट से, जल्दी करो। सर अगर बोलो ऐसा बाबू। अरेंजमेंट दिया होगा तो हम लोग इफेक्टिव नंबर कैसे निकालेंगे, ये नहीं समझ में आता। एफसीसी का तो पता है 4 होता है, यस सर, बस किसमें दिक्कत है? यही वाला मैथ सीपी में। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल का समझा रहा हूँ मैं कैसे होता है। करो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो ठीक है, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा इसको समझने में थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलो एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसको समझने के लिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर कैसा है।